स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करें, ये सवाल सामने आते ही हमारे साथी एक फार्मूले का यूज़ करके जवाब देने की कोशिश करते हैं और वो फार्मूला है d²/8। लेकिन क्या इतना कह देना या इस फार्मूले की मदद से किया गया हिसाब इनफ है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हेलो, आप देख रहे हैं द HSC गाय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद। कि लोड हैंडलिंग, शिफ्टिंग या फिक्सिंग के लिए कई तरह की स्लिंग्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि वायर रोप स्लिंग, पॉलिएस्टर फाइबर और PP रोप स्लिंग, वेब स्लिंग्स, वायर मेट स्लिंग्स, चेन स्लिंग्स एक्सेट्रा। तो एक बात तो पक्की है कि सिर्फ d²/8 कह देने से हर स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अलग अलग तरह की स्लिंग्स के बारे में और साथ ही साथ SWL कैलकुलेशन फार्मूले भी डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर रोप या PP रोप या नायलॉन रोप की। तो इसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जानने के लिए हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है डायमीटर इंटू डायमीटर इज इक्वल सेफ वर्किंग लोड इन किलोग्राम्स। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर मान लिया जाए कि 12 mm डाया की एक रोप है, फाइबर रोप या PP रोप, तो उसका सेफ वर्किंग लोड कितना होगा ये जानने के लिए 12 × 12 करेंगे तो ये होता है 144 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 12 mm डायमीटर की रोप जो है 144 kg कैपेसिटी है, उसकी सेफ वर्किंग लोड इनफ है, वो हैंडल कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं स्टील वायर रोप स्लिंग की, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लिफ्टिंग के कामों में किया जाता है और इसी वजह से बहुत सारे सेफ्टी प्रोफेशनल इसे ही स्लिंग का पर्याय समझ के हर जगह उसी से रिलेटेड फार्मूला कोट करते हैं। तो इसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जानने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे कॉमन फार्मूला है जो हर जगह लोग यूज़ करते हैं, और वो है d²/8, यानी डायमीटर इंटू डायमीटर इंटू 8 इज इक्वल सेफ वर्किंग कैपेसिटी इन किलोग्राम्स। डायमीटर हमेशा मिलीमीटर्स में लेते हैं। तो अगर इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको देना चाहूँ तो अगर एक स्टील रोप है 15 mm डायमीटर की, तो उसका सेफ वर्किंग लोड जानने के लिए 15 × 15 × 8 ये होता है 1800 किलोग्राम्स। इसके बाद आइए बात करते हैं स्टील चेन स्लिंग की, जो हैवी लोड लिफ्टिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका रख रखाव आसान होता है अगर दूसरी स्लिंग्स से कंपेयर किया जाए तो। चेन स्लिंग्स का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है 0.3 × डायमीटर स्क्वायर इंटू ग्रेड ऑफ चेन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ग्रेड ऑफ चेन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं चेन कि ये, इसके लिए मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि कितने तरह की ग्रेड्स होते हैं स्लिंग्स के, चेन स्लिंग के। तो ग्रेड आते हैं ग्रेड 30, ग्रेड 43, ग्रेड 70, ग्रेड 80, ग्रेड 100 और मैक्सिमम ग्रेड है 120। तो अगर इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर 8 मिलीमीटर डायमीटर का चेन स्लिंग है और उसका ग्रेड है 30, तो इसका फार्मूले में रखेंगे तो ये आता है 0.3 × 8 × 8 × 30 ग्रेड है। तो ये टोटल हो जाता है 576 किलोग्राम। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मैंने एक स्लिंग डाला हुआ है, एक चेन लिंक, जिसमें पता चलता है कि डायमीटर कैसे मेजर करते हैं स्लिंग का, जो चेन लिंक होता है उसका वो समझ लीजिए, और ग्रेड कैसे पता चलता है। नॉर्मली हर स्लिंग में लिंक के ऊपर लिखा होता है उसका ग्रेड, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन को ध्यान से देखिए, मैंने दोनों फ़ोटो डाल दिए हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद लिस्ट में जो स्लिंग है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि इसके वर्सेटाइल कैरेक्टर की वजह से है। तो मैं बात कर रहा हूँ वेब स्लिंग की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पट्टा या बेल्ट कहा जाता है। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका सेफ वर्किंग लोड पता करना सबसे आसान है। इसका सेफ वर्किंग कैपेसिटी हम लोग 3 तरह से पता कर सकते हैं। पहला है इसके रंग की मदद से। ये अलग अलग रंगों में आते हैं, तो इसकी रंग की मदद से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला और हल्का वेट कैपेसिटी वाला जो आता है वो आता है वायलेट कलर में, जिसका कैपेसिटी होता है 1 टन। इसके बाद आता है ग्रीन कलर में, उसका कैपेसिटी 2 टन होता है।
येलो में आता है 3 टन कैपेसिटी के साथ, ग्रे कलर का आता है 4 टन कैपेसिटी के साथ, रेड 5 टन कैपेसिटी के साथ, ब्राउन 6 टन कैपेसिटी के साथ, ब्लू 8 टन और ऑरेंज 10 टन के लिए होता है। ये है पहला मेथड, मैंने फ़ोटो भी डाल दिया है, आप ध्यान से देखिए। इसमें अलग अलग रंग की आपको स्लिंग दिखाई देगी, वेब स्लिंग्स। दूसरा तरीका है बेल्ट की चौड़ाई की मदद से, ठीक है। आप बेल्ट आपको मिल गई, कलर नहीं पता चल पा रहा है, गंदी है या काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, फेड हो गया है कलर, आप श्योर नहीं हैं क्या कलर है उसका, तो आप उसकी चौड़ाई से पता कर सकते हैं। जैसे कि 1 टन की जो बेल्ट होगी वो 30 मिलीमीटर चौड़ी होगी, ठीक है। जो उसका वाइड पोर्शन है आप देखिए ध्यान से, तो 1 टन कैपेसिटी की 30 मिलीमीटर होती है चौड़ी, 2 टन की 50 मिलीमीटर चौड़ी होती है, 3 टन की 75 मिलीमीटर्स, 4 टन की 100 मिलीमीटर्स, 5 टन की 125 मिलीमीटर्स, 6 टन की 150 मिलीमीटर, 8 टन की 200 मिलीमीटर्स और 10 टन की 250 मिलीमीटर्स चौड़ी बेल्ट होती है। तीसरा तरीका है, बेल्ट को ध्यान से देखिए, मैंने इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक फ़ोटो डाला हुआ है, उसमें आपको येलो कलर की बेल्ट है और उसके ऊपर 3 धारियां दिखाई दे रही हैं काले कलर की, ठीक है। तो इन धारियों से भी आप पता कर सकते हैं, ये धारियां उस पर अगर आपको दिखाई देंगी तो समझ में आएगा कि 1 टन बेल्ट के ऊपर 1 धारी होगी, 2 टन की बेल्ट के ऊपर 2 धारियाँ होंगी और 3 टन ऐसे ही 10 टन तक की 10 धारियाँ होंगी, आप देख सकते हैं। तो ये 3 तरीका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जब चेन स्लिंग की हम बात कर रहे थे कि कैसे उसका डाया पता करेंगे, फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक जो फ़ोटो आप देख रहे हैं जिसमें डी लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअल डाया है, आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं उसका डाया, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो डाया है जो डी से लिखा हुआ है, एक चेन लिंक का जो हाइट होता है, ठीक है, वो सी से लिखा हुआ है, और एक उसका जो विड्थ होता है वो बी से लिखा हुआ है। दूसरे फ़ोटो में आप देख सकते हैं एक लिंक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है AC70, यानी इसका ग्रेड जो है वो 70 है, 70 ग्रेड की ये चेन है। तो ये सारी थी फार्मूलेज़ और कैसे हम लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो सके। बहुत लोग फील्ड पे मैंने देखा है, जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको थोड़ी जानकारी की प्रॉब्लम्स है, या शॉर्ट टर्म में ज़्यादा जानकारी लेने के चक्कर में लोग उल्टे सीधे वीडियोस देखते हैं और फिर उसको सच मान के उसको अपने दिल दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर प्रॉब्लम्स होते हैं साइट के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो ये थी मेन, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं वेट कैलकुलेशन करने के लिए। एक बात सबसे ज़रूरी याद रखिएगा कि ये जितने भी फार्मूलाज़ हैं, जितने भी कैलकुलेशन हैं, सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी निकलती है, ये सारे के सारे वर्टिकल परपेंडिकुलर नॉट्स के लिए हैं। यानी आप सीधे वर्टिकल अगर रोप अटैच करते हैं, स्लिंग अटैच करते हैं किसी लोड से, तो ये कैपेसिटी हुई। लेकिन अगर आप किसी एंगल में अटैच करते हैं, यानी किसी लोड को उठाने के लिए एक से ज़्यादा स्लिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ एंगल क्रिएट होगा। तो वहाँ पे कुछ और सी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं जिसको स्ट्रेस फैक्टर कहते हैं, एंगल फैक्टर कहते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो अगर आपको सेफ वर्किंग लोड मिल गया किसी स्लिंग का 150 किलो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी उस स्लिंग को यूज़ करेंगे तो वो 150 किलो उठा लेगी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर में ही आप उसको अटैच कर रहे हैं, तो ये उसका मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगा। कोई सजेशन है, आपको लगता है कुछ कमी रह गई वीडियो में, तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।